व्यक्ति का इस जीवन में यही परम ध्येय होना चाहिए कि वह अधिक से अधिक विषयों का सुख प्राप्त करे। अच्छा जीवन वही है जिसमें अधिकतम सुख और अल्प दुख हो। अच्छा काम वही है जिसमें दुख की अपेक्षा सुख का लाभ अधिक हो, और बुरा काम वह है जिसमें सुख की अपेक्षा दुख अधिक मिलता हो। सुखवाद की व्यवस्था के दौरान चार्वाक वैदिक कर्मकांडों का खंडन करते हुए यज्ञ, आहुति, बलि, श्राद्ध जैसे कर्मकांडों का खंडन करते हैं और इन्हीं ब्राह्मणी षड्यंत्र के रूप में दर्शाते हैं। चार्वाक का संप्रदाय सुखवाद के संप्रदाय सुखवाद को लेकर चार्वाक में दो संप्रदाय हैं। पहला धूर्त चार्वाक, जिन सुखवाद एरिपिप्स में निकष्ट एवं स्वार्थमूलक सुखवाद जैसे जो यूरोप में हैं। दूसरा सुशिक्षित चार्वाक, जिसका सुखवाद सुखों में गुणात्मक भेद को मानता है, वह अनैतिकता को अस्वीकारता है। सुखवाद की आलोचना। यह दृष्टिकोण बेहद स्वार्थमूलक है कि इसमें सामाजिक व्यवस्था छिन्न भिन्न होने का खतरा उत्पन्न हो जाता है। धर्म का निषेध करके चार्वाक व्यक्ति को मिलने वाला मानसिक संतोष के साथ नैतिकता को भी समाप्त कर देता है। धूर्त चार्वाक ने सुखों में गुणात्मक अंतर नहीं मानना चार्वाक नीति मीमांसा की एक बड़ी भूल है। इससे पाश्विक सुखों व उच्च स्तरीय सुखों में अंतर नहीं बचता। इंद्रिया एवं अतीन्द्रिय सुखों में अंतर करना जरूरी है। सुख सिर्फ स्वार्थ में नहीं परार्थ में भी होता है। माँ द्वारा संतान के लिए किया गया त्याग दुख का नहीं सुख का विषय होता है। चार्वाक दर्शन मानव में निहित इस संवेदनशीलता को नहीं समझता। चार्वाक दर्शन का महत्व। चार्वाक की ज्ञान तत्व तथा मूल्य मीमांसा के अंतर्गत व्यवहारिकता और यथार्थ की दृष्टि नजर आती है, जो भारत के अन्य दर्शनों में सीमित है, जहाँ सभी दर्शन जीवन और जगत को निरर्थक एवं मिथ्य मानते हैं। चार्वाक उसे सार्थक और सत्य खोजने का प्रयास करता है। चार्वाक के सुखवाद को असतही दृष्टि से देखने के बजाय वेदों और परलोक के खंडन के लिए किए गए प्रयास के तौर पर देखा जाना चाहिए, जो तात्कालिक दौर की आवश्यकता भी थी। वास्तव में चार्वाक भारतीय जनमानस को योग और भोग में संतुलन, विकास और असंतोष में संतुलन सिखाते हैं। आचार्य रजनीश के संभोग से योग का विचार चार्वाक से ही प्रभावित हुआ। इस प्रकार चार्वाक की तत्व मीमांसा जीव जगत एवं ब्रह्म के अस्तित्व एवं उत्पत्ति के संदर्भ में एक नवीन सोच या क्रांति का जन्म देती है, जिसके खंडन में भारतीय दर्शन और समर्थन में पाश्चात्य दर्शन का विकास होता है। पूर्व वर्षों में आए हुए प्रश्न। क्वेश्चन 1, चार्वाक आदर्श की परिभाषा दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, सुखवाद क्या है और विभिन्न प्रकार के सुखवाद का अंतिम उद्देश्य क्या है।